गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ड्रग्स की जो हमारे अल्सर हीलिंग्स में काम करती हैं, जिसे हम H2 एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। इनकी डोज कितनी कितनी मात्रा में से बच्चों को और बड़ों को दिया जाता है, उसके बारे में बात करें तो पहली ड्रग है सेमिटिडिन। सेमिटिडिन इसका यूज कहाँ करते हैं? गैस्ट्रिक ड्यूडेनम अल्सर, रिफ्लैक्स ईसोफेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, डिप्रेशन अल्सर, क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, स्टोमक अल्सर। और इसमें जो डोज रहती है वो एडल्ट में 800 से 2400 mg पर डे 2 से 4 डिवाइडेड करके डोज में दे देते हैं, और बच्चों में इसको 20 से 40 mg पर किलो के हिसाब से पर डे में 4 से 6 घंटे में इसको देते हैं। ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। आईवी भी इसकी 20 से 40 mg है। तो देखिए, अब जो भी दिया है कि ड्यूडेनम अल्सर कहाँ होता है, ये क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कहीं भी घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसको हम ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। स्टोमक अल्सर जो हमारे पेट के एरिया में अल्सर होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, जो स्टोमक में होता है। और ईसोफेंगस जो होता है, ईसोफेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस जो होता है, रिफ्लैक्स ईसोफेंजाइटिस जिसे कहते हैं, वो भी हमारा क्या है, फूड पाइप में जहाँ अल्सर होता है वहाँ होता है। कभी कभी हमारा क्या है ना, पैनक्रियाज में भी अल्सर हो जाता है। पैनक्रियाज में भी अल्सर होता है जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। ये भी एक तरह की बीमारी है। और दूसरा बीमारी है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। एसिड रिफ्लैक्स एंड हार्टबर्न, ब्लीडिंग इन योर डाइजेशन ट्रैक में ये भी होता है। वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, विटामिन B12, मेलाब्रोप्सन, एब्डोमिनल पेन जो उसमें दर्द हमेशा रहना शुरू हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, दर्द बना रहता है हल्का हल्का, डिस्कम्फर्ट हमेशा महसूस होता है अपर एब्डोमिनल की तरफ। ये बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब होता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि हमारे पेट में अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेट की खराबी, सूजन, भोजन करते समय जल्दी जल्दी भरा महसूस होना, और मुंह से डकार और खट्टा स्वाद सा प्रतीत होता है। पेट ऐसा लगता है जैसे कि फूला फूला सा है, इस तरह के इसमें महसूस होता है। ये होती है डिस्पेप्सिया। अब आते हैं कि पेप्टिक गैस्ट्रिक जो अल्सर होता है उसमें हम डोज क्या देंगे? उसके लिए हम डोज देंगे 4 से mg दिन में 2 बार। ये एडल्ट की डोज है। और एक्यूट ड्यूडेनम अल्सर जो होता है, जो शुरुआती होती है, उसमें हम 800 mg रात में सोते समय 1 बार देते हैं। और क्रॉनिक डिस्पेप्सिया में 200 mg दिन में 4 बार 4 सप्ताह तक देना होता है, तब ये सही होता है। ये दवा खाने के 90 मिनट में अपना असर दिखा देती है। और रेनिटिडिन की बात करें तो रेनिटिडिन में डोज होती है ड्यूडेनम गैस्ट्रिक अल्सर में 150 mg दिन में 2 बार या 300 mg रात में सोते समय 1 बार। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में रेनिटिडिन देंगे 600 से 900 mg 3 से 4 डिवाइडेड डोजों में। प्रेगनेंसी में ये सेफ है दवा, और इसकी कुछ ब्रांड नेम है एसिलॉक, एडवेंस, एनटेक, हिस्टेक, रेनटेक, जेनटेक, रेनिटेव, इस तरह की और बहुत सारी भी ब्रांड हैं जो ये बनाती हैं मेडिसिन। और आता है कॉम्बिनेशन में रेनिटिडिन और डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन में वोमिटिंग को रोकती है। यह ड्रग का प्रयोग एंटी मलेरियल और पेन किलर ड्रग के साथ भी करते हैं जब हमें वोमिटिंग, उल्टी सा महसूस होता है तब। इसकी भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं ये मेडिसिन। आर्सिलॉक, आरडी, डोरॉन, हेलकॉस डी, रेनिडोन, और इसके अलावा और भी 2-4 कंपनियां इसको और बनाती हैं, और भी इसके नाम हैं, ये मुख्य नाम दिए हैं। अनसाल्ट होता है ये फेमोटिडिन। फेमोटिडिन की डोज है एडल्ट में, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो 40 mg सोते समय देते हैं। इसको हमें 4 से 8 सप्ताह तक देना होता है। जोलिंजर
एलिसन सिंड्रोम में इसकी डोज 20 mg प्रत्येक 6 घंटे में देते हैं और मैक्सिमम डोज इसकी एक दिन की होती है 160 mg तक दे सकते हैं। इसके इंजेक्शन और टैबलेट दोनों मिलते हैं। इसे बच्चों को नहीं देते और प्रेगनेंसी में भी ये सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे ही बनाती हैं। कुछ ब्रांड नेम हैं एसिलो, ब्लोकासिड, फैसिड, फेल्टिडिन नाम से भी ये मेडिसिन मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं मेडिसिन जो इसमें नाम नहीं है, उसे आप देख सकते हैं। रॉक्साटिडिन एसीटेट नाम से एक दूसरा साल्ट है। इसकी डोज होती है एडल्ट में 150 mg पर डे। इसको देते हैं एवरी इवनिंग, सोते समय देते हैं। और लोडिंग डोज इसकी होती है 75 mg डेली एवरी इवनिंग, सोते समय 4 से 6 वीक तक इसकी देते हैं। इसकी सिर्फ टैबलेट ही आती है, प्रेगनेंसी में ये नहीं देते। और 14 साल से छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको भी इसको नहीं दिया जाता है। इसके भी कुछ ब्रांड हैं जो हैं रोटेन, जोरपैक्स,